वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान की मुसल्लह अफ़वाज के खिलाफ मुहिम का मकसद इक़्तिदार में लाने के लिए मजबूर करना है। मुअज़्ज़ज़ इदारे को कमजोर करने का मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। ऑडियो लीक के बाद इमरान खान की मायूसी बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान को सबसे बड़ा झूठा इंसान करार दे दिया। बरतानवी अखबार द गार्डियन को इंटरव्यू में कहा, इमरान खान नातजुर्बाकार, खुद गर्ज और अनापरस्त हैं। आलमी रहनुमाओं ने भी बताया कि इमरान खान बदतमीज, झूठे और खुदपरस्त हैं। इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बिलावजह नुकसान पहुंचाया। ऑडियो लीक नाकाबिले तरदीद सबूत है। जाती मुफाद के लिए मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान ने माशरे को खतरनाक हद तक तकसीम कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए 12 रुकनी कमेटी तश्कील। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी कमेटी में शामिल। कमेटी साइबर सिक्योरिटी ब्रीच की तहकीकात में तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद टैबलेट्स, स्मार्टफोन्स, वाईफाई समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को चेक किया जाएगा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की भी नजरसानी की जाएगी। तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल होगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत डट गई। जराये के मुताबिक रेड जोन की सिक्योरिटी पाक फौज संभालेगी। सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की भी खिदमात ली जाएंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च से निपटने की पूरी तैयारी है। इमरान खान फसाद, अफरा तफरी और नारकी फैलाने के लिए आ रहे हैं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के लिए तसल्ली बख्श फार्मूला तैयार कर लिया। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात में NRO मांगता है। इनकार हो जाए तो जलसों में बदतमीजी शुरू कर देता है। इमरान खान ने न्यूट्रल लफ्ज को गाली बना दिया क्योंकि न्यूट्रल से नैपियां बदलने से इनकार कर दिया। नाअहल और नालायक इमरान खान को बेसाखियां भी खड़ा नहीं कर सकी। खुद को इतने मकबूल समझते हैं तो बार बार न्यूट्रल से फरियादें क्यों कर रहे हैं कि वो 2018 की तरह फिर से इलेक्शन जितवाने का बंदोबस्त करें। इक्तदार कोई लॉलीपॉप नहीं जो तुम्हें दे दें। इमरान खान ने कहा, मुल्क पर चोरों का तसल्लुत है जो 30 साल से लूट मार कर रहे हैं। इनकी औलादें बाहर थीं, खुद भी बाहर भाग गए। बाहर बैठकर साजिशें की और हमारी हुकूमत गिरा दी। चोरी के तमाम केसेस माफ हो रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। अपना रास्ता साफ करने के लिए मेरे खिलाफ झूठे केसेस बना रहे हैं। हकीकी आजादी के लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। किसी वक्त भी मार्च की कॉल दे सकता हूं। कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, साइफर गुम हो गया। साइफर रियासत की अमानत था, कोई हीरे की अंगूठी नहीं। रियासत के दस्तावेज को आपने गायब कर दिया। जालसाजी करके मीटिंग मिनट्स बदले। साइफर में कहीं साजिश का जिक्र नहीं था, आपने इसे साजिश बना दिया। अब दुनिया पाकिस्तान को साइफर भेजने से डर रही है। वो कहते हैं पता नहीं साइफर के साथ क्या होगा। झूठे साइफर की बुनियाद पर आपने पार्लियामेंट तोड़ दी, रोना धोना शुरू कर दिया। जब आप झूठ बोलते हैं, साजिश करते हैं, ये तो होना था। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने रियासत को खबर दी कि वो सजा याफ्ता वालिद के पास जा रही हैं। मुजरिमों की बिला रोक टोक आनिया जानिया निजाम अदल के मुंह पर तमांचा है। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने कहा, अगर एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत चल रही है तो बगैर इंटरेस्ट के तो नहीं होती। धरने के हवाले से पार्टी के अंदर बहुत दबाव है। बहुत बड़ा तबका समझता है मजीद ताखीर नहीं होनी चाहिए। लाखों लोग निकल आते हैं तो कंट्रोल कौन करेगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा को उम्मीदवार बनाना पूरी पार्टी की ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ और पार्टी की ख्वाहिश है इलेक्शन हो तो नवाज शरीफ ही लीड करें। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली किसी पैमाने पर पूरा नहीं उतरती। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। चीफ जस्टिस के फैसल वाबडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयाने हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी तो हकाइक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाबडा केस में हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया। सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं। नई आने वाली असेंबली को कानून में तरमीम करनी चाहिए। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद बातें होने लगी कि बैलेंस करने के लिए नाअहल किया गया।
आर्टिकल 62(1)(f) की तारीफ होनी चाहिए। सियासी जमातें मुशावरत नहीं करेंगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट ही काम करेगी। मरीम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वापस ले लिया। कहा पासपोर्ट मिल गया, जल्द वालिद से मिलने लंदन जाऊंगी। 3 साल से अपने वालिद और भाइयों से नहीं मिली, वो आ नहीं सके, मैं जा नहीं सकी। एक सर्जरी भी करानी है जो पाकिस्तान में नहीं होती, फाइटिंग फिट होकर आऊंगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन के दौरान अमन व अमान कायम रखना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम न करने पर तशवीश का इजहार। कहा फंड्स ना मिले तो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएंगे। रावलपिंडी में सफाक मुल्जिम ने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। किराएदार के रूप में शातिर मुल्जिम ने पूरी नस्ल खत्म करने का मंसूबा बनाया। 3 भाइयों की जान ली, एक भाई को नशे का आदी बनाकर गायब कर दिया। पुलिस ने अंदोहनाक वाक़े के मास्टरमाइंड और 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। मुल्जिम पहले भी अगवा और कत्ल के केस में 9 साल कैद सजा काट चुका है। कराची में स्ट्रीट क्राइम कम न हो सका। न्यू कराची में डकैती मुजाहमत पर 3 बच्चों का बाप कत्ल। मकतूल को ड्यूटी से घर वापस पर निशाना बनाया गया। कोरंगी मेहरान टाउन में डाकुओं ने गोली मारकर शहरी को जख्मी कर दिया। तड़पते शहरी को लूटा और चलते बने। कोरंगी से 500 वारदातें करने वाला 5 रुपये गिरोह गिरफ्तार। लाइन्स एरिया और शेरशाह में तेज धार आले से 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे पर सोशल मीडिया मुहिम चलाने वाले 14 अफराद गिरफ्तार। FIA के मुताबिक JIT की सिफारिशात पर 17 मुकदमात दर्ज किए, 14 अफराद को हिरासत में ले लिया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारियां की गईं। हुकूमत ने किसानों को मना लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद किसान इत्तेहाद का धरना खत्म करने का ऐलान। हुकूमत ने मुतालिबात पर काम करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। राना सनाउल्लाह ने कहा बिजली के बिल मौखर करने और इक़्तिसाद का मुतालबा मान लिया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी खत्म करेंगे। वज़ीर आज़म आइंदा 10 रोज में जामे किसान पैकेज का ऐलान करेंगे। पैकेज से ज़राई शोबे को फ़रोग़ मिलेगा। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए पैनामा का खेल रचाया गया। 6 साल मुझे और मेरे वालिद को झूठा मुकदमा भुगतना पड़ा। नाजायज तौर पर 3 साल मेरा पासपोर्ट क्यों रखा गया? जिसकी आड़ में पासपोर्ट रखा गया वो रेफरेंस ही नहीं बन सका। 6 साल में नवाज शरीफ की जायदाद साबित करने के लिए एक कागज का टुकड़ा नहीं दे सके। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है, बस एक दरख्वास्त देना बाकी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज एहसन का इमरान खान और मरीम नवाज को लहजे में नरमी लाने का मशवरा। कहा मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग नून को टेक ओवर कर लिया। मरीम नवाज के लहजे में हिद्दत है जिससे माहौल बेहतर होने के बजाय बिगड़ेगा। इमरान खान और मरीम नवाज को लहजे नर्म रखने चाहिए। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं। इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल होता है। इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। समाअत के दौरान वकील ख्वाजा हारिस ने कहा एहतसाब के कानून की तारीख 1947 से शुरू होती है। एहतसाब ऑर्डिनेंस इसका ही एक्सटेंशन था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए यानी आज तक एहतसाब का कानून वक्ती जरूरत के मुताबिक आगे बढ़ा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा दलाइल से ऐसे लगता है कि खत्म न होने वाली करप्शन की वजह से एहतसाब मुल्क की जड़ों में है। असद उमर ने कहा ऑडियो लीक से हुकूमत को नुकसान और PTI का फायदा हुआ। साबित हो गया इमरान खान जो बंद कमरे में कहते हैं वो सच है। ऑडियो लीक्स में वाज़ेह है इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइश पर काम करता है। ऑडियो लीक्स में बातचीत हो रही है कि किन किन के इस्तीफे कबूल करने हैं। हुकूमत 123 इलेक्शंस कराने से खौफजदा है। इस्तीफे सबने एक साथ दिए, फिर फैसले में कैसे तफरीक की जा सकती है। आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। जराये के मुताबिक बैरून मुल्क से आए डॉक्टर्स ने आसिफ अली जरदारी का चेकअप किया। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी भी अस्पताल पहुंचे। डॉलर 225 रुपए 64 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी। डॉलर 1 रुपए 65 पैसे सस्ता हो गया।
मरीम नवाज ने कहा इसहाक डार ने बहुत बार मुल्क को मौशी बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। कहा जा रहा है इसहाक डार की वापसी एनआरओ है। तहरीक इंसाफ को असल तकलीफ ये है कि मईशत बेहतर हो गई तो ये अवाम में क्या मुंह दिखाएंगे। इसहाक डार का दोबारा वजीर खजाना बनना इमरान खान के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की नोकझोंक पर फवाद चौधरी बोल पड़े। कहा मुतजाद बयानात ने IMF प्रोग्राम में मजीद पेचीदगियां पैदा कर दी। ये हुकूमत तारीख की सबसे अहम टीम पर मुश्तमिल है। आधी काबीना के पास महकमे ही नहीं, जिनके पास हैं उनको अपने काम का नहीं पता। वजारत IT से एक डैशबोर्ड नहीं बना। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा डॉलर को 200 रुपए से नीचे लेकर आएंगे। पिछले रेजीम को मिफ्ता इस्माइल फॉलो कर रहे थे। इस माह पेट्रोल पर 5 रुपए लेवी लगने वाली थी। IMF से डील करूंगा, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। डॉलर को एक हफ्ते तक मसनूई रखा जा सकता है। पेट्रोल पर 32 और डीजल पर 12 रुपए फी लीटर लेवी वसूल की जा रही है। वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने सेनेट को बताया कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से पेट्रोल पर 50 रुपए लेवी लगाने का वादा किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर 17% GST वसूल नहीं किया जा रहा। GST और लेवी की मद में अवाम को पेट्रोल पर 58 रुपए और डीजल पर 87 रुपए छूट दी जा रही है। महंगे पेट्रोल और डीजल ने पेट्रोलियम कंपनियों पर अरबों रुपए की बरसात कर दी। PSO ने गुज़श्ता माली साल में 29 अरब 13 करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। पेट्रोलियम डिवीजन ने मुनाफे की तफसीलात सेनेट में जमा करा दी। LNG लिमिटेड ने 4 अरब से जायद कमाए। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का मुनाफा 52 अरब 43 करोड़ रुपए था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ मेरे रहनुमा और बड़े भाई हैं और इनसे मशवरा करता हूं। नवाज शरीफ ने मुझे फैसले करने के लिए मुकम्मल इख्तियार दिया हुआ है। खानदानी सियासत का मामला नहीं है, बल्कि ये अहलियत, अवामी हिमायत और अवाम का एतमाद जीतने की बात है। मरीम नवाज ने कहा हमें हुकूमत में रहते हुए भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। नवाज शरीफ बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता हैं। एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं वो खुला फिर रहा है। जो नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा वो इमरान खान को भी भुगतना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब इंसाफ होगा। इंसाफ होगा तो इमरान खान मुल्क की सियासत में दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। सेनेटर शहजाद वसीम की क़यादत में रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को जमा कराया गया। कहा यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को तोशाखाना से कीमती गाड़ियां दी। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट से डी-सीट किया जाए। चेयरमैन सेनेट ने कहा कानून के मुताबिक रेफरेंस का जायजा लेंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तोशाखाना केस में हमारे खिलाफ कुछ मौजूद हुआ तो हम जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ दौर में हम क्लियर हो गए थे, हमने मुकदमात का सामना किया। शाह महमूद कुरैशी शिकस्त के खौफ से किरदार कुशी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को 16 अक्टूबर को जवाब मिल जाएगा। यह नहीं कहा जा सकता कि साइफर खत था या साजिश। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की बुनियादी तनख्वाह 12,39,000 रुपए थी। 68,000 रुपए हाउस रेंट और 6,000 टेलीफोन अलाउंस मुकर्रर था। 2017 से 22 तक तनख्वाहों और मुराद की तफसीलात सेनेट में पेश। तहरीरी जवाब में बताया गया साबिक चेयरमैन नैब ने 5 साल में बुनियादी तनख्वाह की मद में 7 करोड़ 3 लाख रुपए से जायद वसूल किए। सैलाब की तबाही से निपटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका फ्लैश अपील जेनेवा में आलमी बरादरी के सामने रख दी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। पाकिस्तान के बेशतर सैलाब मुतासरा इलाकों में लोग अब भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान मदद के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहा है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगी। ज़राए के मुताबिक मलाला 12 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगी, सिंध का दौरा करेंगी। वज़ारत दाखिला ने सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इक़दामात के लिए मुरासला लिख दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार मजीद खतरनाक। कराची में मजीद 264 अफराद में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 287 अफराद बीमार। पेशावर में 24 घंटे के दौरान 202 केसेस रिपोर्ट।
लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब में 193 मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद डेंगू में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी लेबर पार्टी की डिप्टी लीडर की लॉर्ड वाजिद के हमराह मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मजीद फ़रोग़ के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म से यूरोपीय कमिश्नर बराए क्राइसिस मैनेजमेंट भी मिले। यूरोपीय कमिश्नर का सैलाब मुतासरीन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, इमरान खान की जदोजहद में ख़वातीन हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन अरकान असम्बली की सियासी खिदमात की कदर करते हैं। तरक्याती मनसूबों में ख़वातीन असम्बली से मुशावरत को अहमियत देंगे। वज़ीर आला पंजाब से ख़वातीन अरकान असम्बली की मुलाकात। सोहावा में डैम बनाने की तजवीज़ पर रिपोर्ट तलब कर ली।